कबीर साहब का प्रैक्टिकल ज्ञान है। ऐसे किसी की सुन के मानने वाला ज्ञान नहीं है भाई। हे झूठड़ बाबा, लंगोटी अच्छी से बांध ले, कहीं खुल जाए, कहीं नंगा ना हो जाए, काला मुंह ना हो जाए तेरा सारे समाज के सामने। क्योंकि कबीर साहिब के ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान के आगे तो ये पाखंड का ज्ञान परोस रहा है। शब्द गुरु को कछुआ बना दिया है तूने, कछुए की तरह सिमट जाओ। क्या परमात्मा कछुआ है? कछुआ परमात्मा का पुत्र है, यही जाना है तुमने। तो यही तेरा अनुभव देख रहे थे हम, अब ये सबके सामने आ लिया है। तो अब अपनी लंगोटी को अच्छे से पीड़ ले। अभी तो ये दूसरी ऑडियो है, लाइव करना बंद कर देगा तुम, क्योंकि जो ये तुम्हारी लाइव सुन रहे हैं ये मेरे भाई बहन है। ये तुमसे सवाल करेंगे अब ये ऑडियो सुन के, क्योंकि तुमने अच्छे से ज्ञान नहीं समझाया, क्योंकि तुम्हें अनुभव ही नहीं है। ज्ञान कहां से समझाओगे? तुमने कछुए के कवर को ही परमात्मा मान रखा है, और कछुए की मुंडी निकले तो सूरत है, और मुंडी अंदर गई तो शब्द। वाह जी वाह। अरे कुरम पूरे कछुए को बोला गया, आधे मुंडी को कछुए को नहीं बोला गया है। कछुए की मुंडी को कछुआ नहीं बोला, पूरे कछुए को कछुआ बोला जाता है, आधे कछुए को नहीं। ये आधा ज्ञान नहीं चलेगा, यहां पूरा ज्ञान चलेगा। पूरा बताओ, आधा मत बताओ। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसकी धोती खुल रही है, लंगोटी, क्योंकि ये लंगोटीधारी बाबा है। और हम लंगोटी पहनते नहीं है, तो इसलिए इसकी लंगोटी खुलेगी। तो भाई ये है सत्य, ये कछुआ ज्ञान नहीं चलेगा शब्द के नाम पे। शब्द अनुभव का विषय है, और तूने अनुभव में पकड़ा दिया कछुआ की ढाल। कछुए की ढाल को तो विवेक की तलवार 2 टुकड़े 4 टुकड़े बना देगी। लठ नहीं है परमात्मा की तलवार है, कल्कि की। ये जो तू ज्ञान दे रहा है ना, कल्कि अवतार, वो तलवार नहीं देखी उसकी, वो कछुए की ढाल को काटने के लिए है वो, समझे? ये ढाल ओढ़े ये बैठा है निरंजन। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये जो बोल रहा है ना कछुए की तरह सिमट जाओ, सूरत का काम सिमटना नहीं है, ये काम निरंजन का है, ये काम इंद्रियों का है, सूरत का नहीं है। क्या करंट भी कभी सिमटता है? करंट भी कभी सिमटता है क्या? बिल्कुल नहीं है। सूरत को शिथिल करना है। कबीर साहिब क्या बोलते हैं? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पैर हजूर। तो शिथिल करने को बोल रहे हैं वो, समेटने को नहीं बोल रहे। समेटने को तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं वो, कि अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो। कबीर साहब नहीं बोल रहे ये। कबीर साहब तो सूरत को शिथिल करने की बात बोलते हैं। और शिथिल का भी आपको मैं बताता हूं, शिथिल का मतलब क्या होता है। शिथिल का मतलब होता है अनुभव करना। किसका? अपने स्वरूप का, शब्द गुरु का। जब शब्द गुरु का अनुभव आप करोगे तो आपकी सुरती शिथिल हो गई, बस बात जरा सी वरना 84। सुरती का काम स्वरूप का अनुभव करना होता है, ना कि सिमटना होता है। क्या करंट भी कभी सिमटता है क्या बुद्धि घास चरने चली गई है इस झूठड़ बाबा की? झूठ बोल बोल के 2 कौड़ी का अनुभव है। जब मेरी सुरती शब्द में समाई तब मुझे पता चला कि कुरम का क्या मतलब है। तो भाई ये तेरा कुरम तो कट गया। अब तुम्हें शब्द का तो पता ही नहीं है, शब्द क्या है। शब्द कुरम का बाप है, आप पे आप है वो, और वो दिखता नहीं है।
वो है सबुद गुरु, कछुए का बाप, कछुए के ऊपर बैठता है वो, समझ गए? जब चलता है ये कछुआ, ये फोटो देख लेना ध्यान से कुरम अवतार की, पता चल जाएगा तुम्हें। और जो ये सृष्टि और जो ये 16 गुण और जो ये सृष्टि बनी है ना, एक पल में बनी है गुरु की प्यारी साध संगत जी। इनको कई जन्म नहीं लगे हैं, एक पल में ये सृष्टि बनी है और एक पल में ये सृष्टि खत्म कर देता है वो साहिब। बस एक पल में पूरी सृष्टि को खत्म कर देता, क्योंकि सृष्टि एक पल में बनी है, एक पल में ही खत्म होगी। उसके लिए एक पल है, उस एक पल के लिए जन्मों के जन्म बीत जाते हैं हमें। तो ये है शब्द गुरु, इसे कहते हैं। एक पल का है वो, उस एक पल में समाना है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, एक दिन सत्य का आता है, और जब सत्य का आता है तो झूठड़ बाबा का लंगोटी उतर जाता है। और क्या बोलता है ये कि एक शायरी लिखता है। अरे भाई, ये सारी सृष्टि ही एक शायरी है, संतों ने शायरी ही तो लिखी है। ये सारी सृष्टि ही एक शायरी है। सब उसी की शायरी है ये, समझे? तेरी शायरी नहीं है ये, सब उसकी शायरी है। कहीं इस पे भी कब्जा डाल ले, क्योंकि तेरी आदत है ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसको भी लूट ले। बहुत लूट लिया तूने भोले भाले जीवों को, संगत को, बहुत पैसा बिटोर लिया तूने। तो अब सत्य सारे पैसे तेरे निकाल देगा, कंगाल कर देगा तुझे। क्योंकि जब संगत सवाल करेगी ना, तब तुझे जवाब नहीं आएगा। अरे परमात्मा ने तुझे एक बूंद ज्ञान की दी है, वो बूंद तेरे पे हजम नहीं हो रही। जो संत होता है वो तो पूरा सागर पी के भी ढकार भी नहीं लेता, पता भी नहीं चलने देता किसी को। और तेरे पे एक बूंद नहीं झली उसकी ज्ञान की, परमात्मा की। और पूरे परमात्मा को तो तू कहां से झेल लेगा? फटके ने खरबूजे की तरह खिंड जाएगा यहां। तेरे तो एक बूंद हजम नहीं हुई, उसी में कूदने लग गया, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान। अगर वो सारा समा गया ना, हालत खराब हो जाएगी। और क्या बोलता है ये, असी सब जान दे हैं, असी सब जान दे हैं। क्या खाक जानता है तू? बीच में पिछले साल मैंने संतोष भाई को बोला कि भाई एक खबर फैला दो झूठड़ बाबा को, ये बोल दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आईसीयू में भर्ती हूं। तो मेरे भाइयों ने ये खबर फैला दी, क्योंकि ये बोलता है कि मैं सब जानता हूं। तो वो मेरा भाई बोलता था कि वो पूरा गुरु है भाई, वो सब जानता है। मैं बोला कोई नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्योंकि भाई प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, ऐसे नहीं किसी पे भरोसा करना चाहिए। तो भाई हमने खबर फैला दी कि भाई उसका तो एक्सीडेंट हो गया है, अशोक का तो आईसीयू में भर्ती है। तो जैसे ही खबर फैली और वैसे ही इस झूठड़ बाबा ने स्टेटस पे लगाया कि मेरे विरोधी का एक्सीडेंट हो गया है, आईसीयू में भर्ती है। ये जानता है तू? असी सब जान दे हैं, असी सब जान दे हैं। तेरी ऐसी की तैसी जानता है तू? लोग तो थूक से पकोड़े बनाते हैं, तू तो ब्रेड बनाता है थूक से, कचौरियां बनाता है थूक से, तू बड़े पाव निकालता है, कुलचे निकालता है तू थूक से। कुछ नहीं है तेरे पास, असी सब जान दे। तुरंत इसने गुरु की प्यारी साध संगत जी स्टेटस पे लगाया कि मेरा विरोधी आईसीयू में भर्ती है, एक्सीडेंट हो गया। वो हमारे पास पड़ी है आज भी, जो इसने लगाई थी। तो ये हाल है इसका, और सबूत भी है हमारे पास, सारा कुछ है। ये जो ड्रामे रचता है ना दुनिया के सामने लाइव में, असी सब जान दे, तो क्यों नहीं जाना?
तेरे बापू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कहीं आईसीयू में नहीं था मैं। हम तो तुम्हें देख रहे थे, मैं दिखा रहा था मेरे भाई को कि ले तुझे दिखाता हूं मैं, सब जानता है ये। जब उसने मानी कि हाँ भाई सही बात है, ये कुछ नहीं जानता खाली थोता चढ़ा बाजे खड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं है इसके पास। और आज इसका जो कछुआ ज्ञान है वो सबके सामने आ गया है, गुरु की प्यारी साध संगत जी। तो मेरे जो भाई बहन जो इसको सुन रहे हैं वो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, जैसे वो है वैसा ही मैं हूं, और जैसा ये झूठ बोल रहा है ये भी ऐसा ही है। लेकिन जो ये झूठ परोस रहा है ना अनुभव के नाम पे, ये जहर का काम कर रहा है, ये संतों का तो दोषी है ही, ये अपने गुरु का भी दोषी है और अपने शिष्यों का भी दोषी है, और परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। तो अब इसलिए इसका जो है ना इस सारे समाज में काला मुंह होगा। वह तेरा हाथी पे चढ़ लिया, वह तेरी माला डल ली निरंजन दास, अब सत्य को भी जरा समझ ले, ये सत्य आ रहा है तेरी तरफ। ये ऐसी तलवार है बिन आवाज, ये दिखती भी नहीं है सत्य की तलवार, और तेरे कछुए के और तेरे दो टुकड़े बना देगी। आ रहा है ये सत्य, रोक लेना इसको, रोक सके तो, ना रुकेगा तेरे से, क्योंकि वक्त होता है, परमात्मा मौका देता है सबको। वो परमात्मा एक बार राज देता है और वो कब भिखारी बना दे ये उसकी एक सेकंड का, एक पल का काम है। तूने संतों को बड़ा दूषित कर दिया है, तूने भीखा जी की वाणी को तोड़ दिया है। भीखा जी बोलते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो कहता है वो जाने नहीं और जो जाने हैं वो कहता नहीं। और ये क्या बोल रहा है, जब मैंने शब्द का अनुभव किया, जब मेरी सूरत शब्द में समाई, तब मुझे कुरम का पता चला। लेकिन ये प्रैक्टिकल में तो तुम्हारा जीरो हो गया अभी सबके सामने। ये सब सुन रहे हैं हमारे भाई बहन, पूरा भगत समाज सुन रहा है ये ऑडियो। और मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये प्रैक्टिकल में जीरो है, जीरो। और कबीर साहिब प्रैक्टिकल ज्ञान को मानते हैं, ढोंग पाखंड को नहीं मानते, झूठ को नहीं मानते। वो नीर शीर का नबेड़ा करते हैं तुरंत कि ये बात कहां तक सही है। पारखी है वो, पारखी पारख करते हैं वो। लेकिन इस निकम्मे ने सबको भूत नचा रखा है झूठ का। झूठड़ बाबा है, झूठड़ बाबा, अब झूठ नहीं चलेगी तेरी। बड़ा खून पी लिया तूने, परमात्मा का बड़ा ज्ञान का अज्ञान बढ़ा दिया है तूने, परमात्मा को कछुआ बना दिया है तूने। लेकिन ये इसने क्या सोच लिया कि परमात्मा बस मेरी मुट्ठी में है, बाकी कहीं भी परमात्मा नहीं है। बंधन में बांध लिया इसने, जेब में डाल लिया परमात्मा को। अरे वो सबके घट में बैठा है, वो किसी भी घट में प्रकट हो सकता है। तेरे अकेले की घट चिकनी नहीं है ज्यादा। बन गया गुरु का दोषी और शिष्यों का दोषी। 4 दिन हो गए इसने, गुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरे भाई बहनों को फोन करते करते 4 दिन हो गए इसने। और एक मेरा भाई बोल रहा है, भाई डिलीट कर दो भाई, अपना गुरु बेचारा अपने आगे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो उसका मुझे पता था कि भाई वो तेरे आगे चाल चलता है, वो 1 नंबर का गिरगिट है, गिरगिट, वो कोई गुरु नहीं है। तो उसके मन के लिए मैं बोला चलो उसको ये बोल दे कि ये सब मेरे शिष्य हैं। लाइव में उसको बोलो कि ये सब मेरे शिष्य हैं। मैं बोला ऐसा उसको बोलो, तो देखो वो बोलेगा कि नहीं। बोले ही नहीं वो, क्योंकि उसने अगर हमको वो अपनाएगा तो वो काटा जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि हमने 2 साल पहले ही उसको काट दिया था, फेंक दिया था, उसका अनुभव जीरो है। और जिसको इसने सार शब्द बताया था, मोहर लगाई थी, वो खुद इसको छोड़ के चला गया। भाई इतनी तुम्हारा जब सार शब्द जिसका प्रगट है वो अचल ना हो पाया, वो छोड़ के चला गया तुम्हें, तो वो कैसा सार शब्द है फिर।
जिसको परमात्मा मिल जाता है वो अचल हो जाता है, वो छोड़ता नहीं है स्थान को, वो अचल हो जाता है, डिगता नहीं, उसे कोई डिगा नहीं सकता फिर अपनी जगह से। तो जिसको तू मोहर लगाता है वो क्यों चला जाता है? क्योंकि तुम्हारा जो अनुभव है वो कछुआ है। सिमट जाओ, वो निराकार है, वो निराकार ब्रह्म है, वो ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है तू, और नाम पार ब्रह्म का लेता है, नाम शब्द गुरु का लेता है। प्रैक्टिकल में देखे तो कछुआ मिलता है। इसने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई प्रैक्टिकल भी करवाएगा। ये सब वो परमात्मा करवाता है, हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो घट घट मेरा साइया सुननी सेज ना कोई, बलहारी उस घट पे जिस घट प्रगट होई। ये बाणी तो बहुत सुनाता है तू, लेकिन प्रैक्टिकल में तो तेरी वाट लग गई। असी सब जानते हैं, क्या जानते हैं? कछुआ को जानते हैं कि कुरम को जानते हैं? बोलता है कबीर साहब का कुरम है। अरे कुरम को ही कछुआ बोलते हैं क्या? कुरम को जहाज बोलते हैं क्या? बकरा बोलते हैं कुरम को? तो ये तो तेरी शुरुआत है। अब यही भाई बहन जिसको तू भरमा रहा है और इन्हीं का दाना खा रहा है, इन्हीं का पैसा खा रहा है, उन्हीं से पर्चे बंटवा रहा है, यही तुझसे सवाल करेंगे। जो तू खड्डा खोद रहा है उसमें तू ही गिरेगा और कोई नहीं गिरने वाला है। झूठा गुरु अजगर बने, लक 84 में जाए, लेकिन ये अजगर नहीं बनेगा, एनाकोंडा बनेगा, एनाकोंडा। झुट्ठड़ बाबा है, झुट्ठड़ बाबे, लंगोटी खस ले अपनी, क्योंकि लंगोटी निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये है इसका कछुआ ज्ञान। अब आपने फैसला करना है, ठीक है ना? आपको देखना है कि आपको क्या परोस दिया इसने। प्रैक्टिकल ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। कबीर साहब तो बाल की खाल निकाल देते थे और इसने तो तुमको पूरा बाल ही बाल परोस दिया है और उसकी खाल नहीं दिखाई इसने। कबीर साहब के अनुभव में जीरो है ये तुम्हारा गजोदर नाथ। असी सब जान दे है, क्या ऐसी की तैसी जान दे हम, कुछ नहीं पता है तुझे। और अब तो अपना लंगोट खस ले अच्छे से, क्योंकि अब पहले जैसे नहीं होगा। अब तो फटाफट काम होने वाला है तेरा, बस जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और इस ऑडियो को काट देना दम है तो, क्योंकि ये कल्कि की तलवार है। हाँ, इसके आगे ढाल ढूल सब फैल है, काट डालेगी सबको। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही है। और आगे ये कुछ करेगा तो फिर बहुत जल्दी इसका नबेड़ा हो जाएगा आप सारे भगत समाज के आगे, ठीक है? तो भाई सबको मेरी राम राम नमस्कार, साहिब बंदगी सतनाम साधुवाद जी। जय हो मेरे सतगुरु की सदा ही जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।